Hello everyone, you are welcome in a new class once again here. जैसा कि आप देख रहे हैं एक के ऊपर एक तुरंत नए क्लास आ रहे हैं और आप पढ़ने में व्यस्त हैं और मैं इधर से पढ़ाने में व्यस्त हूँ और मुझे अच्छा भी लग रहा है। तो वर्ब्स तो भाई कई तरीके से पिछले कक्षाओं में आप देखिए कि ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब, रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब, वीक वर्ब, स्ट्रांग वर्ब, मूड, टेंसेज, इस तरह से सारे वर्ब्स के बारे में हम लोग सीखते जा रहे हैं। और जो अगला जो स्टेप होगा हम लोग जानेंगे वर्ब, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में। मैं हूं संतोष कश्यप और आप सीख रहे हैं इंग्लिश ग्रामर इन लिंग्विस्ट इंग्लिश संतोष कश्यप क्लासेज में। तो आप अच्छा कर रहे हैं और जो है अच्छा सुन रहे हैं तो संतोष को सुन रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है। आज केवल इसी को एक्सप्लेन करेंगे, बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में, कम समय में बहुत ही मैं आप लोगों को फाइनाइट और नॉन फाइनाइट बता दूंगा। चूँकि एक ही वर्ब फाइनाइट कौन सी होती है, हम जब यूज करते हैं किसी वर्ब्स को तो वह फाइनाइट हो जाती है, वही वर्ब हम यूज करते हैं तो नॉन फाइनाइट हो जाती है। फाइनाइट से हिंदी में थोड़ा सा समझते हैं। फाइनाइट मीन्स होता है निश्चित, एक निश्चित, सीमित कर देना। नॉन फाइनाइट मतलब कि जिसका सीमा ना हो, नॉन फाइनाइट की असीमित। इसका मतलब सीधे सीधे देखिए, दो सेंटेंस में लिख रहा हूं। पहला सेंटेंस लिख रहा हूं, ही राइट्स ए मैसेज टू हिम। हिम के जगह पर मैं हर लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर जो वर्ब हम अगर अंडरलाइन करेंगे तो ये वर्ब है। दूसरे वाक्य में लिखेंगे, इसी वाक्य को हम लोग दोहराते हैं, ही लाइक्स टू राइट ए मैसेज टू हर एवरी डे। दो वाक्यों को मैंने लिखा है। तो यहाँ पर देखते हैं कि यह राइट यहाँ भी है और इसमें भी राइट आ गया। अगर दोनों सेंटेंस को हम ध्यान दें, ही राइट्स ए लेटर, ही राइट्स ए मैसेज टू हर, वह उसे एक संदेश लिखता है। तो यहाँ राइट्स क्या है कि यह फाइनाइट वर्ब है। कैसे फाइनाइट वर्ब है? क्योंकि जब सब्जेक्ट बदलने पर यह बदल जाएगा। अगर सब्जेक्ट बदल दिया जाए, यहाँ पर ही के स्थान पर अगर दूसरा चेंज किया जाए, यहाँ पर दे का किया जाए, प्लूरल किया जाए, तो यहाँ परिवर्तन हो जाएगा कि राइट ही केवल रहेगा। दे राइट ए लेटर, ए मैसेज टू हर। तो यहाँ पर राइट बदल गया। इसका मतलब कि जब सब्जेक्ट बदलने पर वर्ब के फॉर्म में परिवर्तन हो जाता है, उसके पर्सन, जेंडर, नंबर में परिवर्तन हो जाता है, तो उसी वर्ब को हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। लेकिन जब उसी वर्ब का, जब उस वर्ब पर सब्जेक्ट का प्रभाव नहीं पड़ता है, तब वही वर्ब नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। एक वाक्य में एक नॉन फाइनाइट वर्ब, एक फाइनाइट वर्ब हो सकती है। कहा गया है ना कि जो सेंटेंस, जो सिंपल सेंटेंस का डिफिनीशन क्या है? व्हाट आर सिंपल सेंटेंसेज? सिंपल सेंटेंसेज आर दोज सेंटेंसेज व्हिच हैज ए सब्जेक्ट आर ए प्रेडिकेट। ये भी हो सकता है। दूसरा है कि व्हेन ए सब्जेक्ट हैज ए फाइनाइट वर्ब, दैट इज सिंपल सेंटेंस। जब सिंपल सेंटेंस में केवल एक फाइनाइट वर्ब हो तब वह सिंपल सेंटेंस कहलाता है। इसका मतलब कि फाइनाइट वर्ब क्या है कि जिस वर्ब के द्वारा पर्सन, जेंडर, नंबर से प्रभावित हो जाए जो वर्ब, वो फाइनाइट वर्ब कहलाती है। और जो वर्ब उस सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और जेंडर से प्रभावित न हो, उसे हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। यहाँ पर लिखेंगे दे, प्लूरल करेंगे तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जबकि ये लाइक जो फाइनाइट वर्ब है इस पर प्रभाव पड़ जाएगा। तो फाइनाइट वर्ब जो सब्जेक्ट के नंबर, जेंडर
से अफेक्टेड हो जाती है वह फाइनाइट वर्ब है। जो वर्ब सेंटेंस में नंबर, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर से प्रभावित न हो उसे हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो नॉन फाइनाइट के कुछ और एग्जाम्पल मैं बता करके आपको समझाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू राइट मोर एंड मोर अबाउट नॉन फाइनाइट। कुछ नॉन फाइनाइट्स जो होते हैं, फाइनाइट वर्ब देखिए यहाँ पर, शांतनु, शांतनु इज टू गो टू ट्यूशन, ट्यूशन। तो इसमें जो है इज टू गो, देखिए दो वर्ब है, एक फाइनाइट है और एक नॉन फाइनाइट है। इसको एफ लिखा जाए, इसको एन एफ लिख दिया जाए। अब इसको एक्सप्लेन करना है कि कैसे यह फाइनाइट है, नॉन फाइनाइट है। तो पहले मैं बता चुका हूं कि जब कोई वर्ब सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार बदल जाए तो वह फाइनाइट वर्ब है, और जब सब्जेक्ट के नंबर से न बदले वह नॉन फाइनाइट है। इसी को रीराइट लिखते हैं, शांतनु, शांतनु सिंगुलर हो गया, एंड अनुराग, अनुराग प्लूरल हो गया, आर टू गो टू ट्यूशन। तो यहां पर देखिए आर हो गया। क्यों आर हो गया है? क्योंकि प्लूरल हो गया है। जब दो के आने से ये जो वर्ब बदल गई, यह फाइनाइट वर्ब है, और जो टू गो जो वर्ब है ये नहीं बदली, नॉन फाइनाइट है। समझ में आ गया? एक और सब्जेक्ट समझाते हैं, एक और सेंटेंस है। मिस्टर संतोष, मिस्टर संतोष कश्यप loves teaching। यहां पर मिस्टर संतोष कश्यप लव्स टीचिंग, यहां पर जो लव्स है फाइनाइट वर्ब है, टीचिंग क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब है। इसको भी एक्सप्लेन किया जाएगा कैसे वह जो है लव्स फाइनाइट वर्ब है, टीचिंग नॉन फाइनाइट है। तो जिस वर्ब में सब्जेक्ट के बदलने पर उसके नंबर में परिवर्तन हो जाता है उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। इसी को रीराइट में करता हूं, मिस्टर संतोष, मिस्टर संतोष कश्यप एंड सुरेश लव टू लव टीचिंग, लव टीचिंग। देखिए यहाँ लव हो गया केवल। क्यों लव हुआ है? क्योंकि यह दो लोग हो गए। जब दो लोग गए तो प्लूरल हो गए, और जब प्लूरल हुआ तो उसके जो वर्ब में परिवर्तन हो जाएगा। कहा गया है ना कि एग्रीमेंट ऑफ वर्ब, सब्जेक्ट एंड वर्ब, यह है कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, और जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। तो इसके अकॉर्डिंग तो आप समझ गए होंगे कि जब कोई वर्ब सब्जेक्ट से प्रभावित हो जाए वो फाइनाइट वर्ब सीमित हो जाती है, और जो वर्ब असीमित है सब्जेक्ट के बदलने से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहलाती हैं। तो एक ही वर्ब फाइनाइट भी हो सकती है, नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। लेकिन देखिए फाइनाइट्स को छोड़ करके हम लोग नॉन फाइनाइट्स वर्ब पढ़ेंगे, और जो नॉन फाइनाइट्स वर्ब्स होती हैं वह तीन होती हैं। पहला जिसका नाम है इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव। दूसरा होता है जीरंट, और थर्ड वन होता है पार्टिसिपल, पार्टिसिपल। तो इसको हम क्रियात्मक संज्ञा इन्फिनिटिव कहते हैं। ये जो वर्ब्स हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स मैं बता रहा हूँ, नॉन फाइनाइट वर्ब्स, ये तीनों जो है नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं। तो तीनों को हम जो है एन एफ करके ऐसे कर सकते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब्स। पहले
इन्फिनिटिव, दूसरा जीरंड, तीसरा पार्टिसिपल। तो इन तीनों ही वर्ब्स को हम लोग हिंदी बता दे रहे हो। इन्फिनिटिव मीन्स क्रियात्मक संज्ञा, जीरंड मीन्स क्रियात्मक संज्ञा और पार्टिसिपल मीन्स कृदंत होता है। यानी विशेषण, क्रिया से बनने वाला विशेषण, वर्ब से बनने वाला जो एडजेक्टिव है। तो इस तरह से हम लोग 3 नॉन फाइनाइट के बारे में जानेंगे और इसको डिटेल स्टडी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक पढ़ते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद।